दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और हर एक बीतते दिन के साथ ये और ज़्यादा छोटा होता जा रहा है। और क्या आपको पता है जुपिटर यानी बृहस्पति आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे सौरमंडल के बाकी सभी ग्रह 2 बार समा सकते हैं। हमें यकीन है आपको ये बातें पहले से पता नहीं होंगी। इसका कारण यह है कि सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी ही हमारा ग्रह है और हम बस इसी के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सौरमंडल के बाकी ग्रहों की जमीन, वहाँ का वायुमंडल, हवा, पानी और तापमान कैसा है और इन अलग अलग ग्रहों से हमारा सूर्य कैसा दिखाई देता है? आज हम आपको सौरमंडल के सभी ग्रहों की एक ऐसी सैर कराने वाले हैं जिसके बाद आप इन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनके नाम मरकरी बुध, वीनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून यानी वरुण है। चलिए अब एक एक करके इन सभी ग्रहों की सैर पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की, जो कि सभी ग्रहों में सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। मरकरी सूर्य से सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है। कोई वायुमंडल न होने की वजह से यहाँ दिन में तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि रात के समय -180 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। हैरानी की बात यह है कि सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हुए भी ये सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट नहीं है। चलिए अब चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह वीनस यानी शुक्र की तरफ, जो सूर्य से 108.2 मिलियन किलोमीटर दूर है। वीनस हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट है और इसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बनी कई किलोमीटर मोटी परतों से ढका रहता है। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होता है और सूर्य की गर्मी वायुमंडल में कैद होकर रह जाती है। यही वजह है कि इस ग्रह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस को टच कर जाता है। वीनस ग्रह पर कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। साथियों, वीनस के बाद बारी आती है हमारी पृथ्वी की, जो सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्योंकि हम पृथ्वी के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए चलिए इसकी बात हम नहीं करते। तो पृथ्वी के बाद बारी आती है मार्स यानी मंगल ग्रह की। इस ग्रह की मिट्टी और सतह लाल रंग की है और स्पेस से देखने पर यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहते हैं। यहाँ का वायुमंडल पतला और ठंडा है। सूर्य से करीब 228 मिलियन किलोमीटर दूर होने की वजह से यहाँ का औसत तापमान -55 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि इसका मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुँच पाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद किसी समय मंगल ग्रह पर जीवन रहा होगा। दोस्तों, मंगल के बाद नंबर आता है जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह का, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके आकार का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर 1300 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। जुपिटर एक गैस जायंट है। इसका मतलब यह है कि ये कोई ठोस सतह वाला ग्रह नहीं है। जुपिटर का वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बना है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में अमोनिया और मीथेन भी शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ग्रह की ओर, जिसे हम सैटर्न यानी शनि के नाम से जानते हैं। शनि ग्रह का ख्याल मन में आते ही सबसे पहले हमारा ध्यान इसकी रिंग्स पर जाता है। आपको बता दें कि ये छल्ले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े और चट्टान के टुकड़ों से मिलकर बने हैं। जुपिटर की तरह शनि भी एक गैस जायंट है, यानी इसकी भी कोई ठोस सतह नहीं है और इसका वायुमंडल 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और मीथेन गैस के पदार्थों के अंश से मिलकर बना है। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सौरमंडल में सैटर्न के बाद बारी आती है यूरेनस यानी अरुण ग्रह की। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लेनेट है। इस ग्रह का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। यूरेनस का वायुमंडल 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम से मिलकर बना है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हमारे सौरमंडल के आखिरी प्लेनेट नेपच्यून यानी वरुण की। यूरेनस की तरह नेपच्यून का भी अपना एक रिंग सिस्टम है। नेपच्यून का वायुमंडल 72% हाइड्रोजन,
25% हीलियम और मीथेन गैस से मिलकर बना है। इसका एवरेज टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह है, जिसके चलते सूर्य से इसकी दूरी 4.495 बिलियन किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर करें।